तो जो महात्मा शादी के ख्वाब रचा रहे थे सबने अपने अपने पत्थर फेंक दिए। अरे बोले भाई शादी तो बहुत बड़ा लफड़ा है। बोले क्यों? बोले बताओ, जब भगवान की ये हालत है, जब परमात्मा की ये हालत है शादी में, तो महात्मा की पता नहीं क्या हालत होगी। और कल हमने कहा ही था बिल्ली मत पालना। महाराज लाल बाबा जी, शेर पालना, सांप पालना, कुत्ता पालना, महाराज आप डायनासोर पालना, बिल्ली मत पालना। हाँ, हाँ, बिल्ली बहुत खतरनाक होती। तो जो महात्मा शादी का ख्वाब देख रहे थे सबने पत्थर फेंक दिए। बोले भैया शादी के बाद रोना भी पड़ता, और सच में रोना पड़ता है। जिनकी हो गई उनसे पूछो। अब भाई घरवाली के दबाव के चक्कर में, जैसे आप ही बैठे, तो आप घरवाली के चक्कर में भले ही ना बता पाओ सही सही बात, वो बात अलग है। ओम जी, अब आपकी तरफ तो हम देख ही नहीं सकते हैं, पर जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो क्या हाल है। अच्छा, घरवाली कई बार बिना बात के लड़ती, कोई बात ना हो पर लड़ना है। हाँ, लड़ना है चाहे जो हो। अब पति का इसी में दिमाग खराब रहता है कि अब बात ही क्या है। बोले बा, अब तुम्हें पता नहीं है बात क्या है। महात्माओं ने देखा भगवान होकर, परमात्मा होकर पेड़ों से पूछ रहे कि तुमने हमारी सीता जी देखी। तो महात्मा पत्थर फेंक के राम जी के पास आए। बोले प्रभु। राम जी बोले हाँ। बोले हम लोगों के पत्थर फेंक गए। राम जी बोले क्यों? बोले नहीं, शादी अब हमें नहीं करना। भगवान बोले नहीं नहीं, ले आओ पत्थर, हम रख दें। ले आओ ले आओ, रखवा लो, स्त्री बनवा लो। नहीं महाराज, अब हम सब समझ गए, अब हम समझ गए प्रभु। अब लेकिन एक आशीर्वाद चाहिए। क्या? आपका जो अगला जन्म हो उसमें सेवा का अवसर चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, गाइए दोनों हाथ उठा के। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वैसी दिखाई पड़ते। तो महात्मा बोले महाराज अगले जन्म में सेवा चाहिए। भगवान बोले सेवा मिल जाएगी। तो सब महात्माओं ने सोचा काश हम प्रभु के साथी बन जाते, बड़ा आनंद होता। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो जो महात्मा भगवान के साथ चलना चाहते थे, रहना चाहते थे, उन्हीं सबको भगवान ने कृष्ण अवतार में, उन्हीं सब संतों को गोपियां और ग्वाल बाल बना दिया है। अब समझ में आ गया गोपियां कौन है। इसलिए भगवान जो चोरी करने जाते वो चोरी एक लीला है। कुछ लोग कहते वाह भगवान ने चोरी करी, हम करें तो क्या दिक्कत है, ठट्टी के बरे कर, जेल जाएगा, कर है। कुछ लोग भगवान के जैसा करना चाहे, भगवान के जैसा। अरे भाई
भगवान भगवान है, हम लोग इंसान इंसान है, तो भगवान को देखकर भगवान के जैसा करना चाहते। चल अच्छा भाई, भगवान के जैसा करना चाहते। भगवान ने तो कालिए नामक नाग को नाथा था, तू काला सांप पकड़ के बता, पकड़, भगवान के जैसा करना ना कर। भगवान ने 11 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को ऊपर रख लिया था। चल तुम गोवर्धन पर्वत को तो छोड़, अपनी घरवाली को धर ले ऊपर, नानी याद आ जाए। हाँ, ऐसा एक जगह हुआ लफड़ा। एक पति पत्नी चले जा रहे थे, रास्ते में बीच में कुत्ता आ गया, कुत्ता, और कुत्ता भौंकने लगा, काटने लगा। तो बेचारे पति ने पत्नी को ऊपर उठा लिया कि इसको ना काटे, ऊपर कर लिया, और जैसे ही नीचे रखा कुत्ता भागा तो नीचे रखा। तो पत्नी बोली, बताओ तो हम तुम्हें कितना प्यार करते थे, तुम इतने निकम्मे निकले कि कुत्ता को मारने के लिए हमें ही उठा लिया। कुत्ता को मारने के लिए हमें ही उठा लिया। पति बोला, धन्य 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 देवी, अरे कुत्ता से बचाने के लिए ऊपर उठाया और तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। कुछ लोग ऐसे ही होते, अर्थ का अनर्थ कर देते, भगवान ही बचावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। माताओं को ज्ञान वैसे ही ज्यादा होता था, होता है, अभी भी होता ही है। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे हमारे गांव में, गांव के ही थे, गांव में जा रहे थे पति पत्नी, और धोखे से देखा एक गधा खड़ा हुआ है, गधा। तो गधे को देखकर पत्नी को मजाक सूझा, तो पत्नी अपने पति से बोली, नमस्ते करो, तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, नमस्ते करो, तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, सुनो, नमस्ते करो गधा को, तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। लेकिन पति भी कम नहीं था, हमारे गांव का था। वो गया तो गधा के चरण स्पर्श कराया, बोला ससुर जी प्रणाम। इन्हें तो रिश्तेदारी का, उसने सीधा ससुर जी बना लिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। तो लोग कहते भगवान ने जैसा किया हम क्यों नहीं कर सकते? कर कर। एक व्यक्ति हमें मिला, मिला क्या, कब की बात है, कल परसों की, शायद वो कथा सुन रहे होंगे कहीं। हमारा शिष्य है, दीक्षित है, हमारी दीक्षा लिए है। उसकी 2 लोग आई हैं, 2 शादी, हाँ 2 शादी हुई हैं। तो दोनों की आपस में बड़ी लड़ाई हो रही थी, तो वो हमारे पास लाया कि आप ही समझाओ। तो हमने मन ही मन कहा कि तुम पति हो कि नहीं समझा पाए, अब हम क्या समझाएं, आओ 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 आओ। जब तुम नहीं समझा पाए, तुम्हारी नहीं मान रही, जब जिसके साथ 7 भावनें पढ़ी उसकी नहीं मान रही, हम तो गुरु जी हैं, हमारी क्या मानेंगे। शायद कथा में आया होगा, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है, ऐसा तो संसार में चलता है, ठीक है, अपनी अपनी मन की बात है। पर कुछ लोग कहते, वाह हम इतनी शादियां क्यों नहीं कर सकते, भगवान ने तो 16,108 की। भैया तू भगवान है क्या जो भगवान की जैसी बातें करेगा? भगवान है क्या? नहीं, भगवान तो नहीं है। भगवान नहीं है तो भगवान की जैसी बातें क्यों करना? हम लोग इंसान हैं, भगवान भगवान है। भगवान ने जो किया वो लीला की, हम लोग जो करेंगे वो लीला ना कहलाएगी, कैरेक्टर ढीला कहलाएगा। हाँ हाँ, उसको लीला ना कहा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान, आहा।